नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख धर्म। तो बच्चों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। वैसे तो भारत में विभिन्न धर्म के लोग निवास करते हैं, बट भारत के 6 प्रमुख धर्म हैं। पहला है हमारा हिंदू धर्म, दूसरा है इस्लाम धर्म, तीसरा है सिख धर्म, चौथा है ईसाई धर्म, पांचवा है जैन धर्म और छठा है बौद्ध धर्म। तो ये 6 धर्म हैं जो कि भारत के प्रमुख धर्म हैं। इनके बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा हिंदू धर्म के बारे में। ये जो हिंदू धर्म है यह सबसे प्राचीनतम धर्म है और यह भारत का सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि 80% लोग भारत में हिंदू धर्म के ही है। तो इस कारण से यह भारत का सबसे बड़ा धर्म है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बच्चे क्या करते हैं कि हिंदू धर्म को देखते ही क्वेश्चन नहीं पढ़ते कि ये पूछ रहा है विश्व का पूछ रहा है भारत का पूछ रहा है। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है तो हिंदू धर्म है, और विश्व का सबसे बड़ा धर्म पूछे तो कौन सा है बेटा, ईसाई धर्म है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, हिंदू धर्म ही लगा देते हैं। तो आपको हिंदू धर्म नहीं लगाना है। अगर आपसे पूछा कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है तो बेटा ईसाई धर्म है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। हिंदू धर्म का जो धार्मिक स्थल होता है वो क्या होता है, मंदिर होता है। आप मंदिर गए भी होगे तो वो क्या होता है, हमारा हिंदू धर्म का धार्मिक स्थल होता है। हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है, रामायण, महाभारत, भागवत गीता और पुराण। ठीक है, तो ये 4 जो है प्रमुख ग्रंथ है हिंदू धर्म के। अब बात करते हैं हिंदू धर्म के प्रमुख वेद कौन कौन से बेटा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद का अर्थ क्या होता है, शिक्षा होता है ना। वेद का जो अर्थ है वो क्या है, शिक्षा है। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद के बारे में, ये जो ऋग्वेद है यह सबसे प्राचीनतम वेद है और इसके अंदर गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है जो कि सावित्री से संबंधित है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो गायत्री मंत्र है वह कौन से वेद में है। तो कौन से वेद में है बेटा, वो ऋग्वेद में है। और किससे संबंधित है तो सावित्री से संबंधित है। अब बात करते हैं हम यजुर्वेद के बारे में। तो जो यजुर्वेद है इसमें यज्ञों को संपन्न करने वाले मंत्रों का उल्लेख है और यह एक कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है इससे संबंधित। अब चलते हैं हम सामवेद पर, जो कि हमारा तीसरा वेद है। सामवेद में क्या है, इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं हम चौथे वेद के बारे में, जो कि हमारा अथर्ववेद। इसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, विवाह औषधि आदि मंत्र है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम इस्लाम धर्म के बारे में, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं सदी में हजरत मोहम्मद के द्वारा की गई थी। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की थी, तो बेटा हजरत मोहम्मद ने की थी। कब की थी, तो 7वीं सदी में की थी। और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि दूसरा मतलब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, तो बेटा कौन सा है, मुस्लिम धर्म है या इस्लाम धर्म है। अब बात करते हैं कि इस्लाम धर्म का धार्मिक स्थल क्या है, तो मस्जिद है। और इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है, तो कुरान है। आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं हम सिख धर्म के बारे में। जो सिख धर्म की शुरुआत 15वीं सदी में गुरु नानक देव जी ने की थी। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी या शुरुआत किसने की थी, तो बेटा किसने की थी, गुरु नानक देव जी ने की थी। कब की थी, 15वीं सदी में की थी। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है सिख धर्म से संबंधित। और सिख धर्म का जो धार्मिक स्थल है वो क्या है बेटा, गुरुद्वारा है। और सिख धर्म का धार्मिक ग्रंथ क्या है, तो गुरु ग्रंथ साहिब है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं हम ईसाई धर्म के बारे में। तो ईसाई धर्म के जो संस्थापक है वो कौन है बेटा, ईसा मसीह है। और यह विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान में रखना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, तो कौन सा है बेटा, आपका ईसाई धर्म है, जिसके संस्थापक कौन है, हमारे ईसा मसीह है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है ईसाई धर्म से संबंधित। अब बात करते हैं ईसाई धर्म का धार्मिक स्थल क्या होता है बेटा, चर्च होता है। और ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ क्या है, तो बाइबल है। अब बात करते हैं जैन धर्म के बारे में, जो कि हमारा 5वां धर्म है। जैन धर्म के संस्थापक वे प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। इस धर्म में कुल 24 तीर्थंकर रहे हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे बेटा, हमारे ऋषभ देव थे और यही प्रथम तीर्थंकर थे। और
जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर रहे हैं? तो 24 तीर्थंकर रहे हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर कौन थे बेटा? पार्श्वनाथ थे। और 24वें वे अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। और जैन धर्म का धार्मिक स्थल है आपका जिनालय या मंदिर। यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जैन धर्म का धार्मिक स्थल मतलब क्या है? उसमें ऑप्शन आया हुआ था जिनालय, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है जिनालय या मंदिर है। बात करते हैं जैन धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। तो बेटा जैन धर्म का धार्मिक ग्रंथ क्या है आपका? शमेशार वे तथावर्थ सूत्र है ना। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं हम जो कि हमारा छठा धर्म है बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है बेटा? गौतम बुद्ध थे, ठीक है। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थल पर हुआ था। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था बेटा? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थल पर हुआ था। और कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है बौद्ध धर्म से संबंधित। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म का जो धार्मिक स्थल है वो क्या है बेटा? विहार है। और बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ क्या है? तो त्रिपिटक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि भारत में जनसंख्या का प्रतिशत की किस धर्म की कितनी जनसंख्या है प्रतिशत में। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा हिंदू धर्म है वह भारत का सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि 80% लोग हिंदू धर्म के ही है भारत में। देखो यहाँ पे लिखा है 79.8, है ना, लगभग 80% लोग कौन से हैं? हिंदू धर्म के हैं। उसके बाद आता है हमारा इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के कितने प्रतिशत लोग हैं? तो 14.23% लोग किसके हैं? इस्लाम धर्म के हैं। उसके बाद आता है हमारा ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म के कितने हैं? 2.3% किसके हैं? ईसाई धर्म के हैं। उसके बाद आता है हमारा सिख धर्म। सिख धर्म के कितने हैं? 1.72% किसके हैं? सिख धर्म के हैं। बौद्ध धर्म के कितने हैं? 0.70। और जैन धर्म के हैं 0.50। तो सबसे कम किसके हैं? हमारे जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के हैं। और सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग हैं? तो हिंदू धर्म के लोग हैं 80%। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे भारत के प्रमुख धर्म। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो बच्चे सैनिक स्कूल के क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनकी हेल्प हो सकती है। आज के लिए इतना ही बेटा, धन्यवाद।